नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा विधायकों का जोरदार हंगामा, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक करनी पड़ी स्थगित। होली की छुट्टी के बाद शुरू हुई बजट सत्र के प्रश्नकाल की कार्यवाही गिरिडीह हिंसा की भेंट चढ़ गई। सूचना के तहत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पूरे मामले से सदन को अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गिरिडीह के धनवाड़ थाना क्षेत्र के घोड़थंबा में रंग गुलाल खेल रही युवाओं की टोली को पुलिस ने जबरन रोका। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने पेट्रोल बम, पत्थर से हमला बोल दिया। कई दुकानों और गाड़ियों को फूंक दिया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें दोनों पक्ष के 40-40 लोगों को नामजद बनाया गया। गिरफ्तारी भी दोनों पक्ष से 11-11 लोगों की हुई। इससे पुलिस की मंशा झलक रही है। लिहाजा प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित कर विधि व्यवस्था पर विशेष चर्चा करने की जरूरत है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होली जुलूस में शामिल लोग खाली हाथ थे। अब पुलिस रात में घरों में घुसकर निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसे मामलों की चर्चा गृह विभाग के अनुदान मांगों के दिन करना चाहिए। ऐसे मामलों पर राजनीति करना सही नहीं है। वहीं प्रदीप यादव ने कहा कि होली के दिन एकरा मस्जिद और बजरंग दल के लोगों ने एक साथ होली खेलकर मिसाल कायम की है, लेकिन गिरिडीह में साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पूरे घटनाक्रम का एक पक्षीय चित्रण किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन ने संयम दिखाया था। उस जुलूस में कौन लोग थे जो प्रशासन से हाथापाई कर रहे थे? इस बीच भाजपा के विधायक वेल में हंगामा करते रहे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। पुलिस की लापरवाही से विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त बरी। सत्र न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही और मामले में स्वतंत्र गवाह नहीं होने की वजह से विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार देवी दयाल को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि कई बार मौका दिया गया, लेकिन जांच अधिकारी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। मामला वर्ष 2009 में सोनाहातू पुलिस द्वारा देवी दयाल अहीर के इटली में बने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करने से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि सार्जेंट मेजर ने देवी दयाल के पास से जब्त किए गए हथियार की जांच की। सार्जेंट मेजर ने जांच रिपोर्ट में पिस्तौल और गोलियों को कारगर बताया, लेकिन उन्होंने पिस्तौल से गोली चलाकर इसे सत्यापित नहीं किया। थाना प्रभारी यह बताने में असमर्थ रहे कि जब्त किए गए हथियार को सील करते वक्त अभियुक्त ने उस पर अपना हस्ताक्षर किया या नहीं। इन तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया। सोनाहातू थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत पर प्राथमिक दर्ज की गई थी। दिसंबर 2009 में दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया था कि वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ छापेमारी करने के लिए जमुआ गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में डुंगरूडीह के पास एक आदमी सोनाहातू की तरफ से आ रहा था। वह पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से इटली का बना हुआ एक 9mm पिस्तौल जब्त किया। उसके मैगजीन में 4 गोलियां थीं। पूछताछ में उसने अपना नाम देवी दयाल अहीर और खूंटी का रहने वाले बताया। पिस्तौल से संबंधित लाइसेंस आदि नहीं होने की वजह उसे गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी के बयान पर देवी दयाल के खिलाफ आर्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। झारखंड में नक्सलियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने वाले मंटू शर्मा को पकड़ने में जुटी एनआईए। झारखंड में नक्सलियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने वाला मंटू शर्मा फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार प्रयास कर रही है। मंटू शर्मा मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है और वह झारखंड में भाकपा माओवादियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने का काम करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ
जब अगस्त 2012 में झारखंड पुलिस ने हजारीबाग जिले के सिलोदर जंगल में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने माओवादी को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने वाले प्रफुल्ल कुमार मालाकार को गिरफ्तार किया था। प्रफुल्ल कुमार मालाकार के पास से पुलिस ने अमेरिका में बनी M16 राइफल, 14 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की थी। मालाकार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया थी। माओवादी का जोनल कमांडर अनिल यादव की गिरफ्तारी तब हुई थी जब वह मालाकार से हथियार खरीदने जा रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक 9 mm पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 9 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए थे। NIA की जांच के अनुसार मंटू शर्मा माओवादी के सदस्यों को अवैध हथियार और गोला बारूद बेचने में शामिल था। वह, मालाकार और अनिल यादव सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। इस मामले में NIA कोर्ट ने मंटू शर्मा को सजा भी सुनाई है, हालांकि वो फरार चल रहा है। पुलिस पदाधिकारी के ना होने से गवाहों को कोर्ट में पेश करने में हो रही परेशानी, DGP को लिखा गया पत्र। पुलिस पदाधिकारी के नहीं होने से गवाहों को कोर्ट में पेश करने और उनकी गवाही दिलाने में परेशानी हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए अभियोजन निदेशालय ने झारखंड के DGP को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के जिला अभियोजन कार्यालयों में पदस्थापित लोक अभियोजकों और प्रभारी लोक अभियोजकों को सहायक उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट में अभियोजन कार्यों के संपादन में काफी कठिनाई हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव केस के ट्रायल और डिस्पोज पर पड़ रहा है। अभियोजन निदेशालय ने पत्र में लिखा कि समय समय पर उप निदेशक और अभियोजन जिलों में पदस्थापित लोक अभियोजकों और प्रभारी लोक अभियोजकों के साथ वादों के निपटारे की मासिक समीक्षा बैठक करते हैं। समीक्षा के दौरान अभियोजकों ने बताया जाता है कि सहायक के अभाव में गवाहों को कोर्ट में पेश करने और उन्हें गवाही के लिए तैयार करने में काफी कठिनाई होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन केस पर पड़ता है। DGP को लिखे पत्र में कहा गया कि अभियोजन कांडों का गुणवत्तापूर्ण व सफल संचालन के लिए लोक अभियोजकों और प्रभारी लोक अभियोजकों को कम से कम एक सक्षम पुलिस पदाधिकारी की अत्यंत आवश्यकता है, जो कोर्ट में गवाहों को पेश करने और उनको गवाही देने के लिए तैयार कर सके, ताकि अभियोजक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण अभियोजन कार्य कर सकें। राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज को बरगलाने की कर रही कोशिश। अजय तिर्की। आदिवासी समाज सिरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर का रैंप हटाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रेस बयान जारी कर इस आंदोलन और विरोध को दिशाहीन करार दिया है। अजय तिर्की का कहना है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आदिवासियों के जनभावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वे अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए आदिवासी समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप का निरीक्षण समाहरणालय के अधिकारियों ने किया था। इस दौरान उन्होंने कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम पर सरना स्थल की 10 फीट की जमीन का अधिग्रहण करने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि सरना स्थल की 10 फीट जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अजय तिर्की ने कहा कि 1 अप्रैल को भव्य रूप से सरहुल पर्व मनाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में अतिक्रमण और रैंप को हटाने को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा आंदोलन और विरोध किया जा रहा है, जो पूरी तरह से दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी से जुड़े नेता अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आदिवासी समाज को गलत कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों से सरहुल पर्व को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस दिन मनाया जाएगा सरहुल पर्व। 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग। झारखंड में 1 अप्रैल को सरहुल महापर्व मनाया जाएगा। बिरसा विकास जन कल्याण समिति ने सरहुल महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 3 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि झारखंड में सरहुल महापर्व के लिए 3 दिनों का अवकाश घोषित किया जाए, ताकि राज्य के आदिवासी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें।
समिति के संरक्षक चिलगू लकड़ा ने कहा कि सरहुल पूजा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है, जिसमें आदिवासियों की धार्मिक पहचान प्रदर्शित होती है। समिति ने समाज से सरहुल पूजा में पारंपरिक नृत्य, गीत, वेशभूषा के साथ सरहुल पर्व मनाने का आग्रह किया है। बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिरगोंदा के पाहन बिरसा पाहन ने कहा कि 31 मार्च 2025 बुधवार को व्रत रखा जाएगा और पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार केकड़ा मछली पकड़ने की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। कांके डैम पार्क स्थित सरना स्थल पर शाम 7 बजे जल रखाई पूजा होगी। 1 अप्रैल 2025 गुरुवार को सुबह 7 बजे सरना पूजा स्थल पर पूजा होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे मिसिरगोंदा से सिरम टोली सरना स्थल तक सरहुल जुलूस निकाला जाएगा। 2 अप्रैल 2025 शुक्रवार को फूल खोंसी यानी फूल चढ़ाना पूजा का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अनिल उरांव ने बताया कि इस वर्ष सरहुल और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। भव्य जुलूस के माध्यम से आदिवासी समाज की संस्कृति और एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। सरहुल भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला एक वसंत त्योहार है, जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से चैत्र पूर्णिमा तक 3 दिनों तक चलता है। त्योहार के दौरान गांव के पुजारी, जिन्हें पाहन के रूप में जाना जाता है, गांव की समृद्धि के लिए सूर्य, गांव के देवता और पूर्वजों को सरना में फूल, फल, सिंदूर, एक मुर्गा और तपन यानी शराब की बलि देते हैं। अनुष्ठान के बाद स्थानीय लोग साल के फूल लेकर नृत्य करते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग सरना में पूजा करते हैं। इस दिन हल चलाना वर्जित है। त्योहार से 1 दिन पहले लोग उपवास रखते हैं। युवा लोग पास के जंगल से साल के फूल इकट्ठा करते हैं और केकड़े और मछली पकड़ते हैं। त्योहार के अवसर पर लोग ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर सरना जाते हैं। वे साल के पेड़ की पूजा करते हैं और देवताओं को शालई नामक साल के पेड़ के फूल चढ़ाते हैं। गांव के पुजारी पाहन, कभी कभी लाया या देवरी भी कहा जाता है, और पुजारी गांव की समृद्धि के लिए गांव के देवता को साल के फूल, फल, सिंदूर, 3 मुर्गे और तपन शराब सहित बलि चढ़ाते हैं। पाहन अलग अलग रंग के 3 मुर्गों की बलि देते हैं। प्रत्येक मुर्गा सूर्य, गांव के देवताओं और पूर्वजों को समर्पित होता है। पाहन सरना में पानी का एक घड़ा रखते हैं। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घर पर पूजा करते हैं और उन्हें तरह तरह के व्यंजन चढ़ाते हैं। इसके बाद वे ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर नाचते गाते हैं और चावल का बियर, हंडिया भी पीते हैं। विधायक श्वेता सिंह ने अपने 8 प्रतिनिधि किए मनोनीत। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए अपने 8 प्रतिनिधियों मनोनीत किए हैं। इनकी सूची सोमवार को जारी कर दी। विधायक प्रतिनिधियों में राजकुमार सिंह को उत्तरी विस्थापित क्षेत्र, जुबिल अहमद को अल्पसंख्यक विभाग, प्रभात रंजन को स्वास्थ्य, हसीउर रहमान को बिजली, संजय लाल महतो की कृषि, कुंज बिहारी पाठक को मीडिया, शाहिद रजा को विस्थापित अल्पसंख्यक विभाग व सुमित कुमार दास को चास अनुमंडल अस्पताल का प्रतिनिधि बनाया गया है। श्वेता सिंह ने कहा कि सभी प्रतिनिधि अपने अपने विभाग से जुड़ी जन समस्याओं व योजनाओं में सहभागिता निभाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वे अपने दायित्व को पूरे निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। क्षेत्र की जनता के हित में राज्य सरकार की तमाम योजनाओं व नीतियां को धरातल पर उतरवाने का प्रयास करेंगे। एडीएम ने राजनीतिक दलों संघ की बैठक, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की दी जानकारी। धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। एडीएम ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 प्रारंभ है। उन्होंने राजनीतिक दलों को हर मतदान केंद्र के लिए एक बूथ एजेंट बनाने का आग्रह किया। साथ आम लोगों को जागरूक मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों का नाम दर्ज कराने का कहा। बैठक में फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 की जानकारी दी गई। बैठक में निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, डीसीएलआर दिलीप कुमार महतो, सभी अंचल के सीओ, राजनीतिक दलों में भाजपा के नरेंद्र त्रिवेदी, आजसू के रतिलाल महतो,
आम आदमी पार्टी के राजेश कुमार सहित कांग्रेस, बसपा, राजद व अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। गर्मी में जल संकट से निपटने की तैयारी, डीसी की सख्त हिदायत। गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के गांवों में खराब पड़े चापानलों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को पानी की समस्या से जूझना न पड़े। उन्होंने कहा कि गर्मी में जल संकट से बचने के लिए पहले से ही ठोस कार्य योजना तैयार करना जरूरी है। इस दौरान सभी पंचायतों के मुखियाओं से उनके क्षेत्रों में खराब पड़े चापानलों की सूची भी मांगी गई है, ताकि उनकी जल्द मरम्मत कराई जा सके। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों के दर निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी टैंकर ऑपरेटर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकता और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पानी उचित दर पर ही उपलब्ध हो। उपायुक्त भजंत्री ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से पूछा कि गर्मी में पेयजल संकट न हो, इसके लिए उनकी कार्य योजना क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की सप्लाई और टैंकरों की मैपिंग अभी से कर ली जाए, ताकि यह तय हो सके कि पानी की आपूर्ति कहां से और कैसे की जाएगी। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि पिछले साल जिन इलाकों में चापानल सूख गए थे, वहां इस बार विशेष व्यवस्था की जाए। उपायुक्त ने कहा कि इस बार गर्मी में किसी भी इलाके में पेयजल संकट न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी सतर्कता बरतेगा। बैठक में अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी राजेश कुमार साव और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगर किसी भी क्षेत्र में जल संकट या किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो लोग अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बेंगाबाद में जोरदार स्वागत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार बेंगाबाद पहुंचे। बेंगाबाद व छोटकी खरगड़िया मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया, उन्हें अंगवस्त्र व बुके भेंट किया। बाबूलाल मरांडी देवघर से घोड़थंबा होते हुए सड़क मार्ग के जाने के क्रम में कुछ देर के लिए बेंगाबाद व छोटकी खरगड़िया चौक पर रुके थे। मरांडी दोपहर करीब 2 बजे बेंगाबाद पहुंचे, जहां पर पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद बाबूलाल घोड़थंबा के लिए रवाना हो गए। मौके पर जमुआ विधायक मंजू देवी, गांडेय के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, भाजपा नेता डॉक्टर राजेश पोद्दार, महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रवीण राम, रंजीत मरांडी, महेश राम, मितन नारायण वर्मा, टुनटुन दुबे, सुबोध राम, अनिल यादव, अजीत राणा, रिंकू राणा, पूरन साव आदि मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ितों से की मुलाकात, पथराव व आगजनी की निंदा की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी के शिकार पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीड़ितों ने जो बताया वह रूह कंपाने वाली घटना थी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार की गलत बयानी की आलोचना की और कहा कि आज अपने ही देश में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पत्थर चलाया और पेट्रोल बम फेंका, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जिनके हाथ में अबीर रंग था उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया गया।
बाबूलाल मरांडी ने विकास साहू के साथ हुई मारपीट की भी निंदा की और कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर में यह लिखा गया है कि हिंदू ही आक्रमण करने जा रहे थे, जो कि गलत है। तो ये थी आज की दिन भर की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।